लोगों को लगता है यार चाइना में माल इसलिए बनता है, चाइना सस्ता है। बट चीमा साहब मैं आपको 10-11 पॉइंट बताऊंगा क्विकली, which will shatter this myth for good. अब लाओस सस्ता, कंबोडिया सस्ता, बांग्लादेश सस्ता है, वियतनाम सस्ता है। बट जब आपको एक बड़ी इंडस्ट्री लानी है, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करनी है दुनिया के लिए, आप अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, दुनिया के लिए कर रहे हो। आप बताइए, आपको चाहिए एयरपोर्ट्स, आपको चाहिए रेलवे पोर्ट्स, आपको चाहिए शिपिंग पोर्ट्स, आपको चाहिए एयरलाइन, रोड लाइन, आपको चाहिए कोल्ड स्टोरेज, आपको चाहिए मैन पावर स्किल्ड अनस्किल्ड, आपको चाहिए बैंक्स, आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस, आपको चाहिए डेमोक्रेसी, आपका चाहिए आपका आईपीआर स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबल फॉरेक्स होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए कंट्री में। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा बहुत बड़ा खुद मार्केट होने चाहिए। मुझे बताइए चीमा साहब, माइनस इंडिया, हु ब्रिंग्स दिस टू द टेबल? देयर इज नो अदर कंट्री हु ब्रिंग्स दिस टू द टेबल। Vietnam, Laos, Cambodia and Bangladesh doesn't bring this to the table. सो इंडिया इज अ बट नेचुरल ऑप्शन। यही चाइना को देख देख के हालत खराब हो रही है। ये कहते हैं ना, अगर आप रेत को हाथ में उठा के हाथ बंद कर ले तो रेत कहाँ से निकल जाएगी आपको पता नहीं लगेगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। चाइना की इकोनॉमी वो हो रही है और शी जिनपिंग ने हाथ टाइट कर रखा है। ये तो मैंने प्रेडिक्ट किया था आपको, ये कुछ पंगा करेगा, थिएटर करेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, he does not want war because he cannot afford war, but he will create theaters. In fact, we have to watch out, more theaters be created around the Indian LOC. Some theaters will be created around LOC, and let me not discount South China Sea and Strait of Taiwan. You can wait and watch, something will create. जितना जितना ये desperate होगा, 14 दिन बाद चीमा साहब लोग बोलेंगे काम कहाँ है, काम तो है नहीं। फैक्ट्री कहाँ है, फैक्ट्री तो है नहीं। कारखाने नहीं है, बिजनेस नहीं है, बोलेगा क्या? अभी तक तो जीरो कोविड के चक्कर में बैठा रखा था, राइट, घरों में बंद कर रखा था। अब वो काम भी खत्म कर दिया यार, 14 दिन में हम मरे नहीं। अगर कोविड वोविड होता तो 14 दिन में तो फोर्थ हो जाते ना, हम फोर्थ हुए नहीं तो कोविड है नहीं। वो वाला हमारे यहाँ एक इलेक्शन हुआ था तो उसमें एक फिर हेडलाइन आई थी, चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जातू मेरी बुआ नहीं। ये मुलायम सिंह और मायावती की बात कर रहा हूँ। कह रहा डेल्टा से कुछ हुआ नहीं, जा वही वाली बात है। अगर डेल्टा होता तो 14 दिन में अपना सिर दिखाता ना, है नहीं। तो ये आदमी डेस्परेट हो रहा है चीमा साहब, ही इज गेटिंग डेस्परेट एंड हिज आर्मी, you see of China state army and all, they're all working on different planes. They had no need diplomatically to talk about this. Why should they talk about this? There's no need. What purpose did it serve? जी, आवाज नहीं आ रही सर। नहीं सुमित भाई, मैं जो बात करना चाह रहा था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंडिया इंस्टेबिलिटी अफोर्ड कर सकता है? देखिए, इंडिया ने समहाउ इट मैनेज टू हैव स्टेबिलिटी विद पाकिस्तान ऑन एलओसी। मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ। देखें, कश्मीर पे पाकिस्तान और इंडिया का मिसट्रस्ट चल रहा है, उसको फॉर अ मोमेंट हम साइड पे रखें, लेकिन एलओसी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तानी फौज का स्टेबल एक बिहेवियर शो करना, दोनों तरफ फौजों को सलाम है इस पे, एक बात। लेकिन अगर इंडिया समहाउ गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द चाइनीज, जो मोदी साहब करना चाह रहे थे, मोदी साहब ने इंडियन आर्मी को फ्रीडम दी, पाकिस्तान के साथ ये साइन कर लो, बिकॉज दैट वाज इन इंटरेस्ट कि भाई दुनिया जो है ना, वो हमें पाकिस्तान के रेफरेंस से ना जाने, हमारा उनके साथ मसला ये ना जाने, हम पाकिस्तान को सिर्फ टेररिज्म पे वो धकेल दे रहे हैं, ठीक हो गया। चाइना के साथ आप इंस्टेबिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं क्या? क्योंकि इस पे भी ये भी डिस्कशन है ना कि भाई ताइवान और बाकी वो तो चलो अमेरिका उनकी मदद को आ जाएगा, आपकी पोजीशन खराब हो सकती है। इसको आप देखते हैं कि ये जो इंस्टेबिलिटी रोकने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब रशिया और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, तो उसमें रशियन जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की रशिया से कि आप हमारी मदद करें टू ब्रिंग चाइना ऑन टेबल और चाइना के साथ मामला ठीक करने में। तो इंडिया की फिर एफर्ट्स काम नहीं आ रही। और ये अगर ये इंस्टेबिलिटी होती है, वोलेटाइल एनवायरनमेंट जनरेट होता है, तो इंडिया की राइजिंग मार्केट को आप समझते हैं नुकसान हो सकता है, या क्या आप समझते हैं मोदी साहब इसको कंट्रोल कर लेंगे? देखिए चीमा साहब, पहली बात, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये अनस्टेबिलिटी है तो पाकिस्तान तो पैदाइशी अनस्टेबल है और अब भी अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबिलिटी नहीं है, इट इज एन इंसिडेंट एट द बॉर्डर विच द इंडियन आर्मी इज फुली कॉम्पिटेंट ऑफ हैंडलिंग इट। उनको फ्रीडम है, उन्हें पता उन्हें क्या करना। कमांडर्स नो हाउ टू हैंडल चाइनीज, जैसे कल भी किया था। कल नई बीजेपी वहां गई थी, नई राजनाथ जी गए थे, ना मोदी जी गए थे, ना जयशंकर साहब गए थे। जो वहां के लोग थे, जो हमारे भाई वहां थे, उन्होंने हैंडल कर लिया। दे नो देयर जॉब। सो Prime Minister Modi has a job cut for himself.